जहां महाकुंभ में विदेश के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं, वहीं विदेशी श्रद्धालु आस्था के महाकुंभ में डुबकी लगा रहे हैं। अमेरिका, पोलैंड, जापान, ब्राजील, रूस, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया से आए हुए श्रद्धालुओं ने पवित्र गंगा में स्नान किया और भारत की संस्कृति को करीब से जाना। रिपोर्ट देखिए। हर हर महादेव शंभो काशी अमरनाथ गंगा। दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक समागम महाकुंभ 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के साथ शुरू हो गया है। इस बार पौष पूर्णिमा से शुरू हुआ महाकुंभ बेहद खास है, क्योंकि इस बार 144 वर्षों के बाद ग्रहों का दुर्लभ संयोग बना है। इसके साथ ही महाकुंभ में गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम में स्नान करने का खास महत्व है। महाकुंभ के पहले अमृत स्नान में हिस्सा लेने के लिए केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेश से आए श्रद्धालुओं का रेला भी उमड़ पड़ा। रूस, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, इटली, जर्मनी, अर्जेंटीना समेत कई देशों के श्रद्धालुओं ने हर हर गंगे का जयघोष करते हुए त्रिवेणी में डुबकी लगाई। इस दौरान उनके चेहरे पर खुशी अलग ही देखते हुए बन रही थी। A trip with many friends from Spain, Brazil, Portugal, American, South American, Guatemala, many places. All devotees of Paramahansa Yogananda. This is a spiritual trip. Holiday, bueno, I'm, sí, 3 times immersed. You enjoy? Yeah, very much. Very lucky, very. धर्म और आस्था की नगरी प्रयागराज में महाकुंभ के मौके पर भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु मां गंगा में डुबकी लगा चुके हैं। विदेशी पर्यटक भी यहां पहुंचे हैं। कुछ ने खुद को भाग्यशाली बताया। पोलैंड से आई श्रद्धालु क्लाउडिया ने कहा कि मुझे यहां आकर अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। With Jitesh and Raditya, my husband and my son. Oh, very excited, and I always like coming here. It's very nice. It's from Jitesh that I know. Yeah. 144 साल बाद प्रयागराज महाकुंभ में दुर्लभ संयोग बन रहा है। संगम के पहले स्नान पर ब्राजील, अफ्रीका, अमेरिका, फ्रांस, रूस समेत 20 देशों से विदेशी श्रद्धालु पहुंचे। एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल भी अमेरिका से कुंभ पहुंच चुकी हैं। वे 29 जनवरी तक कल्पवास करेंगी। कल्पवास के दौरान वे 16 दिन तक ध्यान, तपस्या और आत्मशुद्धि करेंगी। लॉरेन निरंजनी अखाड़े में स्वामी कैलाशानंद गिरी की मौजूदगी में व्यासानंद गिरी महाराज के पटाभिषेक में शामिल हुई। उन्होंने व्यासानंद गिरी महाराज का पटाभिषेक यानी राज तिलक किया। महाकुंभ के लिए भारत आई एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल जॉब्स को नया नाम कमला दिया गया। महाकुंभ में स्टीव जॉब्स की पत्नी 10 दिन तक कल्पवास के नियमों का पालन करेंगी। कैलाशानंद गिरी ने लॉरेन को दिया है नया नाम कमला। महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी के शिष्य हैं कमला। अगले 17 दिनों तक सुनेंगी कैलाशानंद गिरी की कथा। कैलाशानंद गिरी की कथा की पहली यजमान है कमला। ठंड के मौसम में विदेशी श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में डुबकी लगाई। ये गंगा, यमुना और रहस्यमय सरस्वती नदियों का पवित्र संगम है। मोक्ष की तलाश में पहली बार भारत आए ब्राजील के श्रद्धालु फ्रांसिस्को ने कहा, पहले अमृत स्नान में शामिल होना एक अद्भुत अनुभूति है। उन्होंने बताया कि गंगा का पानी बहुत सर्द था, लेकिन डुबकी लगाने के बाद उनका दिल गर्माहट से भर गया। I come from to go Kumbh Mela. I practice yoga and I search for moksha. Amazing. India is a spiritual heart of the world. So I'm very happy. First time in India, I go Varanasi, then I come here. I feel amazing. The water is cold, but the heart is warm. Jai Shri Ram. दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन से प्रयागराज आए एक श्रद्धालु ने कहा,
ये बहुत सुंदर है। यहाँ की सड़कें साफ सुथरी हैं, लोग बहुत मिलनसार और खुश हैं। हम सनातन धर्म का पालन करते हैं। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन से आए एक अन्य श्रद्धालु निक्की ने कहा, हम बहुत भाग्यशाली हैं और यहाँ गंगा नदी पर आकर बहुत धन्य हैं। Mahakumbha Mela, yeah. I'm from Bali, Indonesia. So I back now after 2012. Yeah, 2012. Yeah. So this is my lucky day to come. I stay in Maharad Tantric, yeah, camp. Then I came with 18 person from Bali, Indonesia. So today we took a bath here in Triveni, Ganga, Yamuna, Saraswati. So in Bali, you must come to Bali. In Bali, we have so many beautiful temples. महाकुंभ का आयोजन एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अहम है, जो हर बार अपने समागम में करोड़ों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के दिन शुरू हुआ, जो 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक चलेगा। महाकुंभ का ये दृश्य एकजुटता, भाईचारे और धार्मिक विविधता का प्रतीक है, जिसमें हर व्यक्ति अपनी आस्था के मुताबिक इस पवित्र संगम में हिस्सा लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज।